द्वार पे बधाई बजना शुरू हो गई महाराज के यहाँ। ऐसा ही नहीं बंदो, हरि दशरथ जन्म राम श्री राम ओ अयोध्या फूल न छाई बधाई बज रही है राम की खुशी में। दशरथ बड़े आनंद में है और राम की बधाई में दान लुटवा रहे। और राम की बधाई में साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी शामिल हुए। अयोध्या में भोले बाबा आए हैं अपनी पार्वती को साथ लेके, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को साथ लेके आए। अब तो अवधपुर में भीड़ लगना शुरू हो गई। ऐसा ही नहीं भक्तों, वहां तो सज सज के सहज सकल सजनी ओ आ पहुंची मंगल साजनी। भोले बाबा भागे हैं पार्वती को लेके, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए हैं। अब तो राम की बधाई में आनंद आ रहा है। ऐसा ही भक्तों वहां
बाबा को ये ध्यान नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। इतने आनंद में आए हैं जो डमरू हाथ लिया है और औरतों के बीच में कूद पड़े, नाचना शुरू हो गए। अवतार तो होगा प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। ये जो हमें सम्मानित कर रहे हैं 501 रुपया फूलों का हार, ये सौरभ रतन यादव मदनापुर और सौरभ कुशवाहा उमरैन और अमन यादव मदनापुर और अखिलेश यादव ये भी उसी गांव मदनापुर के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से 201 रुपया भिजवा रहे रविंद्र शास्त्री के शिष्य ये पीएन शास्त्री सरौली के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से भगवान हमेशा समाज में सम्मान मिलता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब सवाल ये है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो देखो, वैसे राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम, तो गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि उन्हें आना था इसलिए आए। बोले क्यों आना था, जवाब दिया है उन्हें इसलिए आना था कि जब जब होए धर्म की हानि और माने असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा ने दे सजान पीरा। क्यों आई ना, तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए श्री राम, तो तुलसीदास ये कहते कि रावण कुंभकर्ण मेघनाद जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा था, इसलिए आए थे राम। दूसरा विद्वान बोला कि ऐसे नहीं आए राम, फिर क्यों आए, तो उसने ये बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हो गए हैं स्वामिमन, इन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर के भगवान नारायण की बड़ा कठिन तपस्या की है। तो भगवान भक्ति को देख के प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो दोनों बोले महाराज और तो हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, एक काम करो, युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आए थे राम। लेकिन तीसरा विद्वान ये कहता है कि इसलिए भी नहीं आए राम, फिर क्यों आए, तो उन्होंने ये बताया है कि एक बार शंकर जी गिरिजा को कथा सुना रहे थे पर्वत में, तो जब राम का प्रसंग आया बोले गिरिजा तुम्हें पता है कि एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, बोले क्यों हुआ, बोले सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए राम को आना पड़ा था। क्यों श्राप दिया, बोले सुनो। एक दिन नारद के दिमाग में आया कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, थोड़ा भजन ही हो जाए, तो ये सोच करके बाबा नारद हिमालय पर्वत पे ठहरे गए। वो इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की है, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और मन में सोचा अगर नारद की तपस्या पूर्ण होगी तो हमारी गद्दी चली जाएगी, हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और देखो इंद्र इसीलिए किसी की तपस्या को देख करके डरता था कहीं हमारी जब कुर्सी ना चली जाए, सीट ना चली जाए। पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र नाम की पहले एक पदवी हुआ करती थी, पदवी जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, पहले ऐसे पद हुआ करते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था
वही देवताओं का राजा इंद्र बन जाता था। ये वोटों का सिलसिला पहले नहीं था, तपस्या सफल हुई और वह इंद्र बन गया। और जब कुर्सी की याद से खींचा तानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही है। जब कुर्सी जितनी बैठने में ना टूट रही है, उतनी जब खींचा ताने में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसे निकले सीट निकले। वैसे आपने कभी देखा हो, ये लोग वैसे कहूँ गाँव ना घूमना को ना आए, और जब वोट पड़वे को नंबर आए, फिर देखो गली गली छाले मार नेतन की मीठी बात, और जे वोट मांगे जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, और उठे को उठात जात, और भूल गए अब तात बात, कैसी ये कुरीति है। वो कहते हैं हजार बात, पूरी हुई न एक बात, और भाषण में न खावे बात, कैसी ये प्रतीति है। वैसे सुने होंगे आज के राजाओं के भाषण आप लोगों ने, और मैं तो देखता रहता हूँ, लोग आते रहते, मिलता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ सबको। वो आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, माइक पे खड़े होके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। अब जय शब्द है सबके, अब भाषण हो गए शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव में पानी की ज्यादा समस्या है, पिछली साल 8-10 नल लगवाए। किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए। किसने निकलवाए? हमने देखा कि हमारे किसान भाइयों को आने जाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया। किसने बिछवाया? हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। गरीबी से बहुत दुश्मनी है नेताजी, गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। गरीबी हटाते हटाते खुद हट गए, लेकिन ये गरीबी कभी नहीं हट पाई। ये पैसा कहां गया? गया कहां? जिसे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसेड़ लिया। हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है। एक कवि कहते हैं, देखिए, कि मेरी पूजा के लड़ुआ कहां गए? तो बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ वो गणेश खा गए जी, मेरी पूजा के लड़ुआ। बोले कहां गए? जवाब दिया, गणेश बहुत बड़े बेईमान। क्यों? कहने लगा, हमने लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू खाए। बोले कहां गए? कि गणेश जी खा गए। बोले क्या गणेश जी लड्डू खाते? खाते। कैसे खाए? बस यही मत पूछो, खाए बड़ा सफाई से। कैसे खाए? तो बोले मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। बोले जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, और
जिसे जहां मिला उसने खुद से मतलब रखा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो इंद्र इसलिए डर गया कहीं हमारी जा कुर्सी ना चली जाए, कहीं हमारी सीट ना चली जाए। तो उसने कामदेव को बुलाया, बोले भैया कामदेव इधर आ, नारद तपस्या कर रहे हैं, वो उन्हें तुम्हें डिगाना है, आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवाओगे जी तुम जानो। अब चला है कामदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए वहां जहां बरसों से नारद हिमालय पर्वत पे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आंखें बंद किए हुए। अप्सराओं को साथ लिया, पहुंच गया। अब कामदेव जब अपनी माया दर्शाता है तो बीहड़ जंगल था, उसमें उपवन बना दिया। अप्सराएं नाच रही हैं, नारद के ऊपर चुनरिया फहरा रही है आंखें खुलवाने को, लेकिन देवर्षि नारद आंखें नहीं खोल रहे। वो दशा बनी है वहां। तो उस कामदेव के इशारे पे और नारद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो काम पे बड़ा परेशान है। पर